नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 4 अक्टूबर को आपका एसएससी सीपीओ का एग्जाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है आपका समाप्त हो गया है। तो आज के फर्स्ट में आपके जीके जी के क्वेश्चन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूँ। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो कल का पीडीएफ भेज दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन जरूर से जरूर हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला जो प्रश्न आपका देखा गया है वो पूछा गया था आपका। देखिए पहला प्रश्न आपका इंग्लिश से पूछा गया था, आज इंग्लिश का ही पहला प्रश्न ही है। वो पूछा गया था दोस्तों आपका बॉयल द ओशियन का आपका इडियम का मीनिंग पूछा गया था। ठीक है, तो बॉयल द ओशियन का जो इडियम का जो मीनिंग पूछा गया था आपका ऑप्शन में दिया गया था, मेकिंग ए टास्क अननेसेसरी डिफिकल्ट। ठीक है, इसके अलावा इसका जो आपका मीनिंग होता है वो होता है आपका कि अंडरटेक एन इम्पॉसिबल टास्क और प्रोजेक्ट और टू मेक ए जॉब और प्रोजेक्ट अननेसेसरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बता दें कि जो लोग भी आगे एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, आपका एसएससी 2023 में जितने भी एग्जाम अभी तक कंडक्ट हुए हैं, सीजीएल का हो या एमटीएस का हो या सीएचएल 22 या 23 का हो या आपका एमटीएस 2023 का हो, ठीक है, सभी शिफ्टों का अगर आप पीडीएफ बाय करना चाहते हैं तो मात्र 69 रुपये में आप इसे बाय कर सकते हैं। सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो कि देखने को मिलेगा। साथ में ये जो पीडीएफ है आपके आगामी एसएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में उस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम आपका टीसीएस कंडक्ट करवा रही है। ठीक है, जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके इसमें शामिल रहेंगे। पीडीएफ को बाय करने के लिए दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर आप संपर्क कर लीजिएगा, तो आपको और भी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था आपका दोस्त, संगीतकार और उनकी वाद्य यंत्र में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि आपका गलत है। ठीक है, आपका संगीतकार और उससे वाद्य यंत्र से संबंधित युग्म पूछा गया था, कौन सा युग्म गलत है, लेकिन मुझे ऑप्शन है जो कि प्राप्त नहीं हो पाया है। ठीक है, तो हम लोग अभी सभी संगीतकार उनके वाद्य यंत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्ति को देख लेंगे, ताकि आने वाले शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो यहाँ से अगर जो भी प्रश्न आपके बंद है 2 से 3 प्रश्न, उसको आप सही करके आइएगा। ठीक है, तो देखिए पहला है आपका संतूर से संबंधित आपके जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो दोस्तों आपके पंडित शिव कुमार शर्मा हैं और भजन सोपारी हैं। ठीक है, इसके अलावा बांसुरी से बात करेंगे तो बांसुरी से आपका हरि प्रसाद रसिया जी हैं एवं पन्ना लाल घोष हैं। तबला से वहीं पर बात करते हैं तो तबला से आपका जाकिर हुसैन जी हैं, अल्लाह रखा खां है, सबीर खां है, पंडित किशन महराज है और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष है। ठीक है, इसके अलावा सरोज से बात करेंगे तो सरोज से आपका अलाउद्दीन खां है, अली अकबर खां है, अमजद अली खां है एंड आपका बुद्ध देवदास गुप्ता है। ठीक है, इसके अलावा सनाई वादन से बात करते हैं तो सनाई से आपका बिस्मिल्ला खां जी हैं, कृष्णा राम चौधरी हैं और अली अहमद हुसैन हैं। वहीं पर आपका सितार वादन से संबंधित प्रमुख व्यक्ति को देखें तो पंडित रविशंकर जी हैं, साहित्य प्रवेश खां हैं और आपका बुद्धादित्य मुखर्जी है और आपके अनुष्का शंकर जी हैं। वहीं पर सारंगी की बात करेंगे तो सारंगी से आपका शंकुर खां है, पंडित राम नारायण है, रमेश मिश्रा है एंड आपका सुल्तान खां जी हैं। वीणा से बात करते हैं तो वीणा से जिया मोहिउद्दीन डागर जी हैं, अय्यारी श्याम सुंदरम है और आपका दुरई स्वामी अयंगर है। वहीं पर आपका रुद्र वीणा से बात करते हैं तो असद अली खां जी हैं। मोहन वीणा से बात करेंगे तो पंडित विश्व मोहन भट्ट हैं। ठीक है, ये आपके मोहन वीणा के आविष्कारक के तौर पर भी जाने जाते हैं। वायलिन से बात करेंगे तो सुश्री गोपाल कृष्ण है, श्रीमती एम राजम है, एन आर मुरलीधरन है, आपका एम चंद्रशेखरन है और आपका वी जी जोग है एंड आपका लालगुडी जयरामन है। इसके अलावा घटम से बात करेंगे, घटम आपका एक वाद्य यंत्र से उससे संबंधित आपके जो प्रमुख व्यक्ति हैं टी एच विनायकरम है। इसके अलावा ई एस आपका सुब्रमण्यम है। उसके अलावा मृदगम से बात करेंगे तो केवी प्रसाद जी हैं, एच वी राजा राव है एंड आपका उमल या पूरम शिवरामन जी हैं। ठीक है, इसके अलावा मेडोलिन से बात करेंगे तो यू श्रीनिवासन जी आपकी मेडोलिन से संबंधित है। पखावत से आपके तोताराम शर्मा को याद रखना है। सुरबहार से आपको अन्नापूर्णा देवी को याद रखना है। गिटार से दोस्तों आपका व्रजभूषण कावरा को याद रखना है। ठीक है, तो आपका जो भी युग्म पूछा गया होगा इसी से संबंधित आपका पूछा गया होगा। जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं, अगर आपको ऑप्शन याद है तो आप लोग जरूर बताइएगा कौन कौन सा आपके संगीतकार के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा आपके 2 प्रकार के संगीत जो कि पूरे भारत में पाए जाते हैं, एक आपका कर्नाटक संगीत जो कि दक्षिण भारत में प्रचलित है, एक आपका हिंदुस्तानी संगीत जो कि उत्तर भारत में प्रचलित है। ठीक है, तो कर्नाटक संगीत से जो महत्वपूर्ण आपके संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं वो आपके राधा कृष्ण एस श्रीनिवास अय्यर हैं, एम एस सुलक्ष्मी जी हैं, एम बाल मुरली कृष्ण जी हैं, डी के पट्टामल है एन आपका रामानुज अयंकर है और आपका अरिया कुड्डी है एस पिना कंपनी जी हैं। ठीक है, ये आपके कर्नाटक संगीत से संबंधित है। वहीं पर आपके हिंदुस्तानी संगीत से बात करेंगे तो कुमार गंधर्व, मल्लिकार्जुन मंसूर, भीमा रायप्पा, भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, गंगूबाई हंगल, किशोरी अमोनकर, बड़े गुलाम अली खान, रहीम
फहीमुद्दीन डागर, चन्नूलाल मिश्रा, रमाकांत गुडेचा, एन उमाकांत गुडेचा, एन राजन और रासाजन मिश्रा, ये सभी आपके हिंदुस्तानी संगीत से क्या है संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। ठीक है, औरंगजेब के उत्तराधिकारी के विषय में पूछा गया था फ्रेंड्स, आपका बता दें ये तो औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी है उसका जो नाम था दोस्तों आपका क्या था, मुअज्जम था। ठीक है, मुअज्जम था, जो कि बाद में आकर बहादुर शाह प्रथम के नाम से आपके भारत का सम्राट बना था। ये बात आप लोग को मालूम होगा 1707 में जब आपका औरंगजेब का मृत्यु हो गया था उस समय। ठीक है, इसके अलावा 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक आपका ये शासन क्या था, मात्र 5 साल ही, और इसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। ये बात आप लोग को मालूम होना चाहिए। इसके अलावा बहादुर शाह प्रथम के बाद आपका जहांदार शाह आपका शासन बनता है। ठीक है, इसके बाद बात करें आपका औरंगजेब का जो मृत्यु है आपका 1707 में 63 आयु की उम्र में हो गया था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा मुगल सम्राट के बारे में। औरंगजेब से पहले भी चलते हैं तो मुगल समाज के जो संस्थापक थे सबसे पहले तो दोस्तों आपका कौन था, वो आपका बाबर था, जो कि आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से आपका शासन क्या था 1526 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो 1526 ईस्वी में पानीपत का तीसरा लड़ाई होता है, जो कि आपका इब्राहिम लोदी के साथ लड़ता है। इसका इब्राहिम लोदी इस युद्ध में आ जाता है, भारत में मुगल समाज का स्थापना करता है। 1526 से 1530 ईस्वी तक आपका ये शासन करता है। 1530 में दोस्तों आपका आता है हुमायूं। 1530 से 1540 ईस्वी तक आपका जो शासन करता है वो दोस्तों आपका हुमायूं करता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका हुमायूं को शेर शाह सूरी जो कि सुर समाज का संस्थापक था, हुमायूं को हरा देता है। 1540 में आपका कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, जो दोनों एक ही युद्ध का नाम है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, तो 1540 से 1545 तक आपका शेर शाह सूरी का साम्राज्य का शासन रहता है। ठीक है, इसके अलावा 1555 से 1556 तक फिर आपका हुमायूं शासन करता है। 1555 में आपका सरहिंद का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं आपका शेर शाह का जो उत्तराधिकारी होता है उस समय, उसको हराकर फिर से आपका स्थापना करता है। इसके बाद हुमायूं के बाद दोस्तों आपका आता है अकबर। जब आपका अकबर का जो डेट याद रखने का सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो दोस्तों आपका 1556 में आपका अकबर है, जो कि आपका शासन की गद्दी पर बैठता है। 1556 में आपको लोग मालूम होगा पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, 1556 से 1605 ईस्वी तक आपका अकबर शासन करता है। इसके बाद आपका जहांगीर आता है, जो कि 1605 से 1627 से तक शासन करता है। जहांगीर के बाद दोस्तों आपका शाहजहां आता है, जो कि 1627 से 1658। इसके अलावा आपका 1658 में आपका औरंगजेब शासन करता है 1707 तक। इसके बाद आपका औरंगजेब के बाद बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह के बाद फ़र्रुख के बाद रफ़ी उद्दौला, इसके बाद शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, एंड आलमगीर द्वितीय। ठीक है, ये आपका इसके शासन करने का मुगल समाज के उत्तराधिकारी का क्रम था। ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे इसके मकबरे को, इस बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों को अभी हम लोग नहीं देखेंगे। बाद के अगर आपके शिफ्ट में पूछे जाएंगे तो उस तरीके से हम लोग भी देखने का प्रयास है जो कि करेंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चंगाई जो नृत्य थे आपका किस राज्य से संबंधित है। चंगाई डांस पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड के और नृत्यों में देखें तो रेंगमा नृत्य आपका है, बांस नृत्य, चांगाई नृत्य, अल्लाउट्टू, ये सभी नृत्य भी आपका किससे संबंधित है, तो दोस्तों आपका नागालैंड से ही संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है। ठीक है, किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है ये आपसे पूछा गया था। तो भूपेन हजारिका का जो संबंध है फ्रेंड्स वो आपका संगीत से है, संगीत के क्षेत्र में ही इनको 2019 में आपका भारत रत्न अवार्ड जो कि आपका दिया गया था, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा इनका जो संबंध है आपका असम से है, असम का ये गायिका रह चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आपका पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। ठीक है, इसके अलावा 2019 में आपका 3 लोगों को भारत रत्न है जो कि आपका अवार्ड दिया गया था। यहाँ पर भारत रत्न अवार्ड का आप यहाँ पर फिगर भी देख सकते हैं, ये आपका फ्रंट साइड का है, ये आपका बैक साइड का है। ठीक है, इसके अलावा जो भारत रत्न 2019 से आपका टोटल 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें से आपका पहला तो आपका दिया गया था प्रणब मुखर्जी को। ठीक है, ये आपके प्रणब मुखर्जी हैं। ठीक है, इसके अलावा दिया गया था आपका नानाजी देशमुख को। ठीक है, ये आपके नानाजी देशमुख जी हैं। इसके अलावा दिया गया था भूपेन हजारिका जी को। ठीक है, ये आपके भूपेन हजारिका जी हैं। 3 लोगों को आपका भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 2019 में, तीनों को आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा
आपका भारत रत्न प्राप्तकर्ता और भी संगीतकार को देखें तो आपके सबसे पहले जो संगीतकार आपके भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं वो दोस्तों आपके MS सुब्बलक्ष्मी जी हैं, जो कि आपका 1998 में प्राप्त हुए थे, यहाँ 99 लिखा गया है, ठीक है। 1998 में आपका ये भारत रत्न सम्मानित हो चुकी है, कर्नाटक संगीत से संबंधित है। इसके अलावा पंडित रविशंकर की बात करेंगे तो पंडित रविशंकर आपके 1999 में आपके भारत रत्न से सम्मानित हुए थे, सितार वादक ये रह चुके हैं। इसके अलावा पंडित बिस्मिल्ला खां की बात करेंगे तो 2001 में आपके शनाई वादक हैं, शनाई से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा आपके पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न अवार्ड मिला है 2009 में, आपके शास्त्रीय गायिका हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा 2019 में आपके भूपेन हजारिका जी को भी मिला था, उसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया आपका कि 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक का जो मेजबानी है वो फ्रेंड्स आपका कौन करेगा, ठीक है। तो 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक है वो फ्रेंड्स आपका इटली में होना है, ठीक है। तो इटली आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इटली में भी अगर आपसे पूछे कि कहाँ होगा तो इटली का दोस्तों आपका शहर है मिलान, ठीक है। मिलान शहर है आर्थिक और फैशन राजधानी और काटिना डी एम्पोज में ये आपका जो शीतकालीन ओलंपिक है 2026 का वो दोस्तों आपका होना है, ठीक है। इसके अलावा और भी देखें आपका पहले तो आपका 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था इससे पहले वो दोस्तों आपका कहाँ पर हुआ है तो बीजिंग चाइना में हुआ है। और 2020 का जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है वो फ्रेंड्स आपका कहाँ पर हुआ है तो टोक्यो जापान में हुआ है, उस बात वो आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। इसके अलावा 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो दोस्तों आपका कहाँ होगा तो आपका पेरिस फ्रांस में होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। इसके अलावा 2026 का शीतकालीन ओलंपिक आपसे पूछा गया था तो इटली का मिलान काटिना शहर में होना है। इसके अलावा 2028 का अगर आपसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पूछा जाए कि आपका कहाँ होगा तो दोस्तों आपका लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जो कि आपका होना है, ठीक है। तो इन सभी फैक्ट्स को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ओलंपिक के विषय में आप लोग को मालूम होगा हर 4 साल पे आपका आयोजित होता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपका इससे पहले आपका 2022 में हुआ था तो अगला 2026 में होगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में हुआ है तो 2024 में अगला होगा जो कि पेरिस फ्रांस में होगा अगला, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि IOC का पहला अध्यक्ष कौन था, ठीक है। इस प्रकार करके कोई प्रश्न पूछा गया था IOC का पहला अध्यक्ष आपका कौन था, ठीक है। ये आपका इससे तो संबंधित प्रश्न आपका क्लियर नहीं मिल पाया है। IOC का जो फुल फॉर्म होता है वो दोस्तों आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी होता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अगर आपसे पूछा गया हो पहला अध्यक्ष कौन था तो दोस्तों आपका था डेमेट्रियस विक्लेस, ठीक है। डेमेट्रियस विक्लेस आपका पहला अध्यक्ष था। IOC का जो स्थापना है 1894 को आपका पियर डी कार्बेटिन ने किया था, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अभी वर्तमान में अध्यक्ष की बात करेंगे कौन है तो दोस्तों आपका थॉमस बाक है, ठीक है। थॉमस बाक दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। मूल संविधान में आपका कितने मौलिक कर्तव्य नहीं पूछा गया था आपका, सॉरी कितने मौलिक अधिकार हैं। तो मूल संविधान में हमने आपको हजारों बताया है कि मूल संविधान में आपके 7 मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। वो 7वां मौलिक अधिकार कौन था जो कि आपका हटा दिया गया था, कब हटाया गया था, उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे तो वीडियो में बने रहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो संबंधित जो अनुच्छेद है आपका 12 से 35 जितने भी 12 से 35 तक का जो भी अनुच्छेद है वो आपका मौलिक अधिकार से ही संबंधित है। भाग की बात करेंगे कौन से भाग के अंतर्गत आपका जो मौलिक कर्तव्य है वो दोस्तों आपका आता है तो भाग 3 के अंतर्गत है जो कि मौलिक कर्तव्य आपका रखा गया है। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला आपका समानता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक में संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 23 से 24 तक में संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 29 से 30 तक में वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करेंगे तो आपका अनुच्छेद 32 में वर्णित है, ठीक है। इसके अलावा एक आपका संपत्ति का अधिकार हुआ करता था पहले आपका 1978 से पहले, ठीक है। आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। उस समय आपका जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और विधिक अधिकार या कहें तो कानूनी अधिकार बना दिया गया था और उसे अनुच्छेद 300 के कम में वर्णित कर दिया गया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उज्ज्वला योजना है जो कि कब शुरू हुआ था। तो उज्ज्वला योजना की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका 1 मई 2016 को आपका शुरू हुआ था तो राइट आंसर आपका 2016 हो जाएगा। इसकी शुरुआत अगर कहें किसने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके अलावा इसका लक्ष्य क्या था, BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों की महिलाओं को 50 मिलियन LPG कनेक्शन वितरित करना इस योजना का लक्ष्य था, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे
कि भरतनाट्यम किस राष्ट्र का शास्त्रीय नृत्य है, तो हमने आपको कल भी बताया है कि जो भरतनाट्यम है वो दोस्तों आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। टोटल अभी संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा 8 नृत्यों को आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। इसमें से एक आपका भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछे तो आपका यही है। इसके अलावा और क्या क्या है, तो और दोस्तों आपका एक कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे सतरिया कहाँ का है, तो ये दोस्तों आपका असम का है। इसके अलावा अगर आपसे और पूछ दिया जाए कि कथकली कहाँ का है, तो कथकली दोस्तों आपका केरल का है। इसके अलावा अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि मोहिनीअट्टम कहाँ का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो ये भी फ्रेंड्स आपका केरल का ही है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए कथक कहाँ का है, सिर्फ कथक आपसे पूछेगा, तो ये दोस्तों आपका मध्य भारत या उत्तर भारत का ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। अगर राज्यों का नाम अगर दिया गया होगा तो आपको यूपी, आपको ज़्यादातर राज्यों के नाम में आपको मिलता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, ये दोस्तों आपका नाम से ही लग रहा होगा कि आपका कहाँ का है, ओडिशा का है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, मणिपुरी, तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कहाँ का है, ये आपका मणिपुर का है। इस बात को भी आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। ये दोस्तों आपका कहाँ किसके द्वारा प्राप्त आपका शास्त्रीय नृत्य है, संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा, ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा। इसके अलावा आपका भारत का जो संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है वो दोस्तों आपका 9 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया है, जिसमें से 8 तो आपका यही है। एक दोस्तों आपका छऊ है, ठीक है, छऊ जो नृत्य है ये भी दोस्तों आपका संस्कृति मंत्रालय के तहत या आपका शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। छऊ की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कौन कौन राज्य से संबंधित है, ये दोस्तों आपका एक तो झारखंड हो गया, एक आपका उड़ीसा हो गया, एक आपका दोस्तों पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, एक आपका क्या हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ये तीनों राज्यों में जो छऊ नृत्य है आपका किया जाता है अलग अलग नामों से, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में अगर आपसे पूछेगा तो ये दोस्तों आपका पुरुलिया छऊ के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका मयूरभंज छऊ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में सरायकेला छऊ के नाम से ये जो नृत्य है आपका किया जाता है, इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो दोस्तों आपका क्वेश्चन तो क्लियर नहीं हो पाया है कि क्वेश्चन आपका क्या क्या पूछा गया था, लेकिन एक आपका क्वेश्चन पता चला है कि आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति है जो कि किसकी नियुक्ति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति है वो दोस्तों आपका किसकी नियुक्ति करता है, इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था। तो राष्ट्रपति किसका किसका नियुक्ति करता है, आप लोग को मालूम होगा कि राज्यों में जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था, आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा, तभी इसका आंसर है जो कि बताने में हम समर्थ होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया आपका 51वां संविधान संशोधन से, ठीक है, 51वां आपका संविधान संशोधन से पूछा गया था। इससे क्या क्या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, 51 का ए आपके पूछा गया था। तो इससे आपका क्या क्या पूछा जा सकता है, पहली बात तो दोस्तों आपका 51A में क्या संबंधित है, तो 51A में दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य है, ये आपका अनुच्छेद तो 51A हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से भाग में है, ये दोस्तों आपका भाग 4A में है, ठीक है। ये दोस्तों आपका पहले के संविधान में नहीं हुआ करता था, ये दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, उसके माध्यम से ये आपका भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। बात करें 1976 में, तो 1976 में मात्र 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। एक जो मौलिक कर्तव्य है वो दोस्तों आपका 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसके माध्यम से जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कहाँ किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। अब दोस्तों कौन देश हो गया यूएसएसआर टूटकर, तो अब दोस्तों आपका रूस हो गया है। तो रूस भी ऑप्शन में अगर आपको मिले तो उसको आपको दिक्कत नहीं कर लेना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, ये दोस्तों आपका स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आपका जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि जब ये आपका जोड़ा गया था उस समय आपका प्रधानमंत्री कौन थी, तो प्रधानमंत्री दोस्तों आपका कौन थी, तो इंदिरा गांधी आपके प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इससे ज़्यादा प्रश्न है जो कि आपका नहीं पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या पूछा गया था, इसके अलावा पूछा गया था अभी हाल ही में ओडीआई कहाँ खेला गया है, ओडीआई, ठीक है। ये प्रश्न आपका पूरा क्लियर नहीं है, तो आप लोग जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग जरूर बताइएगा ये क्या पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा गया था पंचवर्षीय योजना से 2 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। पंचवर्षीय योजना से फ्रेंड्स आपका
दो प्रश्न पूछा गया था, वो दोनों प्रश्न क्या थे वो भी मुझे नहीं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसका जो शुरुआत है वो दोस्तों आपका कब हुआ था, 1951 में हुआ था। ये बात आप लोग को मालूम होगा। 1951 से 1956 तक आपका पहला पंचवर्षीय योजना चला था। ठीक है, पहला पंचवर्षीय योजना चला था जो कि कौन मॉडल पर आधारित था, अगर आपसे ये पूछा जाए ये दोस्तों आपका हेरार डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपका 1956 से लेकर 1900 आपका कब तक चला, तो 1961 तक चला था, जो कि दोस्तों आपका कौन से मॉडल पर आधारित था, तो पीसी महाल नोविस मॉडल पर आधारित था। ये बात आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1961 से 1966 तक चला था। ठीक है, 1961 से 1966 तक चला था आपका तीसरा पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका 66 से 1966 से दोस्तों आपका 1969 तक आपका पंचवर्षीय योजना न चलकर कौन योजना चला था, ये दोस्तों आपका वार्षिक योजना चला था। ठीक है, यानी वार्षिक योजना चला था, एनुअल प्लान। क्यों? क्योंकि आपको 1962 में आप लोग को मालूम होगा चीन का युद्ध हुआ था, तो पंचवर्षीय योजना को आपका रोक दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा 1969 से दोस्तों आपका 1969 से लेकर 1975 तक कौन सा पंचवर्षीय योजना चला, ये दोस्तों आपका चौथा पंचवर्षीय योजना चला। कौन सा चला, तो चौथा चला। ठीक है, इसके अलावा सबसे लास्ट जो पंचवर्षीय योजना था, सबसे लास्ट वो दोस्तों आपका बर्मी पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, बर्मी पंचवर्षीय योजना था जो कि आपका 2012 से लेकर 2017 तक चला था। ठीक है, इसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना है जो कि दोस्तों आपका नहीं चला है। ठीक है, इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक आपका केरल के डांस से संबंधित कोई प्रश्न आया था। केरल के डांस से ये भी प्रश्न अभी नहीं मिल पाया है कि केरल के डांस से कौन से आपके प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक आपका आया था जूडो से। जूडो आपका किससे संबंधित है? ठीक है, तो जूडो की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका क्या है, एक आपका मार्शल आर्ट है। ठीक है, मार्शल आर्ट कराटा है या आपका खेल है। ठीक है, तो इससे भी प्रश्न क्या पूछा गया था, ये भी नहीं मिल पाया है। एक दोस्तों आपका तानसेन से पूछा गया था। तानसेन से पूछा गया था कि तानसेन आपका किससे संबंधित है, तो कल भी आपका आया था कि तानसेन किसके दरबार में आपका संगीतकार था। तो पहली बात तो दोस्तों आपका क्या है, एक आपका संगीतकार है, ये किसके दरबार से संबंधित था, तो ये दोस्तों आपका अकबर के दरबार से संबंधित था। अकबर का नवरत्न हुआ करता था, नवरत्न में से आपका ये एक रत्न आपका तानसेन भी था। इस बात को भी याद रखिएगा। एक दोस्तों आपका क्या पूछा गया था, महात्मा गांधी के कोई सत्याग्रह से पूछा गया था। ठीक है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। तो आपको बता दें कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो किया गया पहला सत्याग्रह था वो दोस्तों आपका 1917 में किया गया चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, चंपारण जो सत्याग्रह है आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। आप लोग को मालूम होगा कि महात्मा गांधी है जो कि दक्षिण अफ्रीका से आपको सन 1915 में वापस लौटे थे। 9 जनवरी का वो दिन था। 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसके पहले आपका चंपारण सत्याग्रह आपका महात्मा गांधी जी का था। इससे पहले आपका जो आपके महात्मा गांधी जी हैं वो दोस्तों आपका क्या करते हैं, अहमदाबाद मिल आंदोलन करते हैं जो कि आपका गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था। इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह करते हैं, फिर चंपारण सत्याग्रह करते हैं। इस प्रकार करके आपका कोई प्रश्न पूछा गया होगा तो आप लोग जरूर कॉमेंट सेक्शन में है जो कि आपका बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ठीक है।